हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एड्स इन्फेक्शन के बारे में, जो कि पैथोफिजियोलॉजी जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपी 2040 यूनिट 5 का ये लेक्चर है। लेक्चर नंबर 8 है यार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एड्स इन्फेक्शन। तो एड्स इन्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एड्स इन्फेक्शन की। अगर एड्स इन्फेक्शन के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, इसका अगर एड्स का फुल फॉर्म भी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना है। acquired immunodeficiency syndromes is the chronic deficiency life threatening condition caused by the human immunodeficiency virus। अगर बात करते हैं एड्स की, एड्स जो होता है acquired immuno डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, यानी कि इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब ये होता है जो इम्यून सिस्टम होता है वहां पर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डिफिशियंसी आती है, उससे रिलेटेड ये सिंड्रोम होता है। ठीक है। अगर इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो ये वायरस से कॉज होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो ह्यूमन में इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी कॉज करता है। ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है एचआईवी वायरस। ठीक है, इससे कॉज होता है एड्स। अगर बात करते हैं बाय डैमेजिंग ऑफ द योर इम्यून सिस्टम, ये एचआईवी वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो होता है उसको डैमेज करता है। एचआईवी इन्फेक्शन योर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिसीज, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, ये इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कॉज होने के बाद हमारी बॉडी जो होती है वो इन्फेक्शन के जो अगेंस्ट जो होता है फाइट नहीं कर पाती है और डिसीज कॉज हो जाती है, जिसको एड्स बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको एड्स समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एटियोलॉजी, यानी कि कॉजेस किस कौन से रीजन है जिससे कॉज होता है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी की अगर बात करते हैं यहाँ पर, एड्स कॉज बाय द एचआईवी इन्फेक्शन, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, एड्स जो होता है एचआईवी इन्फेक्शन से कॉज होता है। एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। लाइक जैसे H4 अगर बात करते हैं तो ह्यूमन ह्यूमन की बात आ जाती है, ये ह्यूमन में मेनली होता है। अगर आई4 बात करता है इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें डिफिशियंसी आ जाती है, उसको वीक करता है। और V4 होता है वायरस। तो आई होप आपको एटियोलॉजी कंफर्म होगी। ये होता है एचआईवी वायरस जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है एड्स। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसफर होता है एक पेशेंट से नॉर्मल पर्सन में एड्स इन्फेक्शन। तो अगर एचआईवी इन्फेक्शन की बात करते हैं, कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द, यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, पेरेंटल ट्रांसमिशन हो सकता है और ब्लड ट्रांसमिशन हो सकता है। इस डायग्राम के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं विदाउट प्रोटेक्शन के, तो आपको एड्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर एक सेक्स पार्टनर को है सपोज, तो दूसरे को भी हो सकती है। शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, जो भी ब्लड ब्लड में जो है नीडल्स यूज करते हैं डायरेक्टली पैरेंटल रूट से, अगर सेम ड्रग एड्स पेशेंट को लगाया गया, अगर उसी सेम सिरिंज नीडल जो है सेम नीडल से अगर नॉर्मल पर्सन को भी लगाया जाए तो एड्स फैलने के चांसेस रहते हैं। ब्लड कांटेक्ट, अगर जो एड्स पेशेंट है उसका ब्लड चढ़ा दिया गया नॉर्मल पर्सन को इन्फ्यूजन के थ्रू वहां से, साथ ही साथ वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनसे इन्फेंट में जो ट्रांसफर होता है एचआईवी वायरस, उस तरह से एचआईवी वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये थे ट्रांसमिशन ऑफ द एचआईवी वायरस, इन सारे रीजन से जो इस तरह से जो है एचआईवी वायरस एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ दीजिए, बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए इसको। जैसे लाइक इसे सेक्सुअल ट्रांसमिशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं कि विदाउट प्रोटेक्शन के, लाइक जैसे कि रेक्टल सेक्स, रेक्टल, जेनाइटल, ओरल, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब इनके जो सेक्रीशन होते हैं उनके कांटेक्ट में आ रही एड्स पेशेंट के, तो इस तरह से सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू जो है फैल सकता है एचआईवी। साथ ही साथ पेरेंटल अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज है और वायरस इन्फेक्टेड है, तो उसमें लेडीज से जो होता है, प्रेग्नेंट जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, वहां पर क्या होता है उसमें इन्फेंट में फैल जाता है जो एचआईवी वायरस होता है। तो इस तरह से जो होता है प्रेग्नेंट लेडी में भी फैल जाता है जो इन्फेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लड ट्रांसमिशन, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर ब्लड ट्रांसमिशन आप समझ चुके हैं, इसको रीड कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एड्स में। अगर मैनी पीपल्स विथ
विथ HIV हैव द नो सिम्टम। बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जिसमें HIV के सिम्टम्स बहुत सारे ईयर तक जो होता है देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। समवन मेनी डेवलप ऑफ द सिम्टम्स सिमिलर लाइक, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यूजुअली 2 to 6 वीक तक आफ्टर कैचिंग द वायरस। अगर वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो 2 से 6 वीक तक जो होता है फ्लू लाइक जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात करें द सिम्टम कैन बी लास्ट अप टू द 4 वीक सिम्टम्स फॉर अर्ली HIV इन्फेक्शन लाइक, जैसे कि बात करते हैं फीवर, चिल्स, जॉइंट पेन, मसल एचेस, सोर थ्रोट, स्वेट्स, पार्टिकुलरली बात एट नाइट में स्वीट की जैसी कंडीशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इनलार्ज ग्लैंड, रेड रेसेस होंगे बॉडी में, टायर्डनेस होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर असिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। कुछ ऐसा HIV इन्फेक्शन भी होता है जिसमें सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं बट HIV इन्फेक्शन कॉज हो चुका होता है बॉडी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैसे कि मेनी केसेस ऑफ द इनिशियल सिम्टम्स डिसअपियर होते हैं। जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। देयर विल बी नॉट बी द एनी फर्दर सिम्टम्स ऑफ मैनी ईयर। बहुत सारे ईयर तक जो होता है सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। ये होता है असिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द वायरस कैरीज द डेवलपिंग द डैमेज द इम्यून सिस्टम। इस टाइम पे क्या जो वायरस होता है वो इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का उसको डैमेज करने के लिए खुद को डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए जो होता है सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन बी टेक अप टू 10 ईयर तक भी हो सकता है 10 ईयर तक सिम्टम्स ना दिखाई दें। The infected person will be experience of the no symptoms, feel will be and appear healthy। वो healthy person की तरह ही feel करेगा, बट जब HIV वायरस जो होगा अपने आप को खुद में डेवलप कर लेगा तो कुछ सालों बाद क्या होगा एकदम से सिम्टम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है असिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेट स्टेज HIV इन्फेक्शन, जो लास्ट स्टेज पे HIV इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लाइक जैसे बात कर लेते हैं इफ लेफ्ट ऑफ द अनट्रीटेड HIV वीकेंस ऑफ द एबिलिटी टू द फाइट इन्फेक्शन। अगर HIV इन्फेक्शन को जो है अनट्रीटेड छोड़ दिया गया और HIV वीकनेस करेगा तो एबिलिटी जो फाइट इन्फेक्शन के फाइट करने की जो एबिलिटी थी बॉडी में उसको वीक कर देगा, ठीक है। द पर्सन बिकम्स ऑफ द वल्नरेबल, सीरियस इलनेस हो सकता है। दिस स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन इज नॉन एज एड्स। जो लास्ट स्टेज होता है इसको एड्स बोलते हैं। सिम्टम्स ऑफ द लेट स्टेज HIV इन्फेक्शन मैंने इंक्लूड लाइक जैसे कि ब्लड विजन, डायरिया, यूजुअली द परसिस्टेंट क्रोनिक हो सकता है, ड्राई कफ, फीवर हो सकता है लाइक जैसे 37 या फिर 100 इससे अबव फीवर हो सकता है। साथ ही साथ नाइट स्वेट्स, परमानेंट टायर्डनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सैलविंग ग्लैंड्स लास्टिंग फॉर वीक्स, वेट लॉस, व्हाइट स्पॉट ऑफ द टंग्स एंड माउथ में व्हाइट स्पॉट देखने को मिल सकते हैं। ये लास्ट स्टेज में इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ द एड्स। एड्स को डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे हमारी बॉडी में एड्स है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एलिसा टेस्ट। ये एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, ठीक है। ये होता है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट होम टेस्ट होता है, सलाइवा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है ये एड्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं एड्स के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। अगर ट्रीटमेंट की बात करें एड्स के ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीवायरल ड्रग्स जो होता है यूज करते हैं HIV वायरस के लिए, देयर आर द नो क्योर ऑफ द HIV। वैसे तो मेनली जो होता है HIV को क्योर अभी पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा पाया है, ठीक है। बट वैरायटी ऑफ द ड्रग्स जो यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ द HIV वायरस। HIV वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती है उनको यहाँ पर हमने मेंशन किया है। वैसे फुली जो है HIV वायरस को ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है, अभी तक, ठीक है। ईच क्लास ऑफ द एंटी HIV ड्रग जो ब्लॉक द वायरस डिफरेंट वे से वायरस को ब्लॉक करती है हमारी बॉडी में। लाइक सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिनका NNRTI ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। ये ड्रग्स क्या करती है हमारी बॉडी में जाने के बाद NNRTI ड्रग जो होती है डिसेबल टू द प्रोटीन नीडेड बाय द HIV मेक द कॉपीज ऑफ द इटसेल्फ। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो HIV इन्फेक्शन होता है HIV वायरस है उसको अपनी सेम एज कॉपी डेवलप करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो प्रोटीन की नीड्स होती है उसको डिसेबल कर देता है जो NNRTI ड्रग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रग्स के एग्जांपल की बात करते हैं जैसे कि हमारा बात करते हैं इफेवरिन हो गया, ये इसका ब्रांड नेम हो गया, एट्रोवेरिन हो गया, नेविरापिन हो गया,
वीरामुन इसका ब्रांड नेम हो गया। तो ये ड्रग्स होती हैं NNRTI जो कि प्रोटीन को डिसेबल करती हैं, जो कि HIV को कॉफी बनाने में हेल्पफुल रहता था, ठीक है, नीड रहती थी। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं अगर HIV वायरस ड्रग की न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI ड्रग जो होती हैं, लाइक बात करते हैं जैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो ड्रग होती हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती हैं। इन ड्रग्स की अगर बात करते हैं काम कैसे करती है, NRTIs आर ऑफ द फॉल्टी वर्जन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द HIV नीड्स ऑफ द मेक ऑफ द कॉपीज इटसेल्फ। यानी कि यहाँ पर जो नीड्स होती है मेक HIV वायरस को कॉपी बनाने के लिए, तो यहाँ पर फॉल्टी वर्जन जो होता है बिल्डअप कर देता है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं लाइक जैसे कि हमारा एबेक्विर हो गया, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स ऑफ द एंट्रेसिटिबिन हो गए, ठीक है, एंट्रीसिटाबिन, ये सारी ड्रग्स जो होती हैं यूज की जाती हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज की जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर। अगर प्रोटीएज इनहिबिटर की बात करते हैं ये ड्रग्स कैसे काम करती हैं, तो प्रोटीएज इनहिबिटर होती है डिसेबल द प्रोटीएज अनदर द प्रोटीन HIV नीड्स ऑफ द मेक ऑफ द इटसेल्फ, ठीक है, इस तरह से काम करती है। यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं एटाजेनोविर हो गया, डेरुनोविर हो गया, फोसोम्प्रोनेविर हो गया, ठीक है, और इंडिनेविर हो गया। अगर प्रोटीएज इनहिबिटर की बात करते हैं सारी जितनी भी नेविर लास्ट में आएगा वो सारी ड्रग जो होती है प्रोटीएज इनहिबिटर होती हैं। तो इस तरह से काम करती है HIV वायरस को इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर की, जो एंट्री और फ्यूजन में जो हमारी होस्ट होती है वहां पर इनहिबिट करती है। दिस ड्रग ब्लॉक द HIV एंट्री इनटू द CD4 सेल जो होती हैं, इन्हीं को काउंट किया जाता है एड्स इन्फेक्शन को काउंट करने के लिए, पता लगाने के लिए CD4 सेल जो होता है इनको काउंट किया जाता है, ठीक है। इनमें जो इन्फेक्शन होता है उसको ब्लॉक करता है एंट्री को, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूजन इनहिबिटर ड्रग की बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं इनफ्यूटाइड हो गया एंड मेरिकोवेरेक हो गया, ये एग्जांपल होते हैं एंट्री ऑफ फ्यूजन इनहिबिटर की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर की। दिस ड्रग आर द वर्क ऑफ द डिसेबलिंग द इंटीग्रेज एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करती है। प्रोटीन दैट HIV यूज इन द इंसर्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड CD4 सेल जो होती है। अगर यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करते हैं इंक्लूड द, जैसे हमारा रेल्टेग्राविर हो गया, एल्वेटेग्राविर हो गया, एंड ऑफ द डोलोटेग्राविर हो गया, तो ये ड्रग्स जो होती हैं यूज की जाती हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें अगर आपको ये सारी ड्रग्स याद नहीं हो रही हैं तो एज अ ट्रीटमेंट आप 4 से 5 ड्रग तो एटलीस्ट लिख सकते हैं। अगर सबसे पहले आप क्लास लिख दीजिए, ये सारी क्लास लिख दिए, जो उसके अगर एक एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा और आपको नंबर दे देगा, ठीक है। बट आप लिखिए, ठीक है। अगर पूरा नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे ड्रग्स मत लिखिए, कुछ ड्रग्स लिख के आइए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एड्स के पैथोफिजियोलॉजी की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV वायरस की बात करते हैं, ये जो हमारी बॉडी में इंटर करता है, सबसे पहले ये इंटर करता है बॉडी में इंटर करने के बाद सिलेक्टिव द ट्रोपिज्म ऑफ द CD4 सेल, हमारी बॉडी में जो CD4 सेल्स होती है उनके साथ में ये बाइंडिंग करता है HIV वायरस और CD4 सेल, और जो हमारी बॉडी में T सेल्स होती हैं उन सब के साथ में ये बाइंडिंग करता है और इंटरनलाइजेशन होता है इनका। साथ ही साथ वायरल जीनोम अंडरगो द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस करता है cDNA को प्रोड्यूस कर लेता है ये। नेक्स्ट बात करें अगर DNA प्रोड्यूस करने के बाद जो T सेल्स होती हैं वो एंटर करती हैं एक्टिव CD4 सेल और T सेल, इनका बाइंडिंग होता है वायरल पार्टिकल से। साथ ही साथ प्रोडक्टिव इन्फेक्शन होता है, चेंज इन सेल में चेंजेस आते हैं, और इसमें क्या होता है क्वालिटेटिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिप्लेट ऑफ द CD4 सेल T सेल और CD4 सेल जो होता है उनका डिप्लेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाता है, यानी इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का होता है सप्रेसेंट हो जाता है, सप्रेस हो जाता है और वीक हो जाता है, ठीक है, और एड्स कॉज हो जाता है। अगर बात कर ले तो जो इनएक्टिव CD4 सेल होती हैं, T सेल होती हैं, ये लेटेंट फेस ऑफ द एड्स कॉज करती हैं, लास्ट स्टेज वाला जो एड्स हमने बात किया था उसको कॉज करने का काम करती है जो इनएक्टिव CD4 सेल और T सेल होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एड्स। आई होप आपको एड्स से रिलेटेड सारे टॉपिक जो भी एटियोलॉजी हो गया, सिम्टम्स हो गया, इंट्रोडक्शन, कॉजेटिव एजेंट, तो आप इस सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी आपको। ये सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, समटाइम्स यहाँ से पूछा गया, इसलिए हमें लगा इस वीडियो को बनाना चाहिए आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको एग्जाम है तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर सेमेस्टर एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।